तरीके से, जिस जज्बे से, ना कोई पुतला फूका, ना कोई रोड बंद किया, ना कोई जलसा किया, ना कोई जुलूस निकाला, ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, और इतनी ना ही पैसे थे। और जिस तरीके से इन्होंने इस मुहिम को चलाया, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के घर घर जाकर इस मुहिम को चलाया, और गवर्नमेंट से ये चीज़ें बड़े ही आराम से लेके आए, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इन्होंने ये कैसे कर दिया। ये टूटे से भी ना टूटेगी धर्मवीर की जोड़ी। ये जोड़ी है। धर्मवीर जी जो हैं एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं, और इनको आप जानते हैं, ये दोस्त हैं। ये दिल्ली से इनका नाम लेते लेते जबते जबते यहाँ तक पहुँचे, और मैंने इनको आज ठीक जहाँ पर जम्मू में मिला दिया, पकड़ लिया। किस खुश क्लास जमाती दो। मैं ये मैं थोड़ा वीडियो बढ़ाया इसलिए इस वास्ते रहे हैं कि आखिर किसी कामयाब आदमी पीछे किसी दा हाथ होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह रफीक शाह साहब आखिर कि मेरे पीछे मेरे दोस्तों का हाथ है, और दोस्त है धर्मवीर जी, वो भी जम्मू दे रहे हाले। इस बारे में थोड़ा समझाओ तुसी के दोस्ती के मामला है। समझाओ तुसी जी। मैं एडवोकेट धर्मवीर, मैं सबसे पहले तो शाह साहब को दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इन्होंने हमारे पहाड़ियों के लिए, पहाड़ियों की आवाज़ बनकर उनको एक नाम दिया है। मैं इस बात को कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, और उस टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम शेड्यूल कास्ट लोगों की बहुत बुरी हालत थी। वैसी ही सिचुएशन आज हमारे पहाड़ियों की थी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और मैं ये बात कहने से बिल्कुल नहीं झिझकूंगा कि आज जो शाह साहब ने किया है वो आज के बाबा साहब बनकर सामने उभरे हैं, पहाड़ियों के बाबा साहब। और इन्होंने पहाड़ियों के बाबा साहब बनकर पहाड़ियों को जो स्टेटस, एसटी स्टेटस दिलवाया है, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और उन सारे अपने पहाड़ियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से, जिस जज्बे से, ना कोई पुतला फूका, ना कोई रोड बंद किया, ना कोई जलसा किया, ना कोई जुलूस निकाला, ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, और इतनी ना ही पैसे थे। और जिस तरीके से इन्होंने इस मुहिम को चलाया, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के घर घर जाकर इस मुहिम को चलाया, और गवर्नमेंट से ये चीज़ें बड़े ही आराम से लेके आए, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इन्होंने ये कैसे कर दिया। ये तो एक असंभव सी बात थी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम जब भी, अभी आपके सामने किसान हैं, वो रोड पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर टीयर गैसेस चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाह साहब पिछले हम 4-5 साल 10 साल से देख रहे हैं, इस मूवमेंट के पीछे लगे हुए थे, और आखिरकार एक बार बिल फेल भी हुआ, उसके बाद दोबारा बिल इन्होंने पास करवा के, पार्लियामेंट से पास करवा के, प्रेसिडेंट से असेंट लेके आज ये लोगों के बीच में आ गए हैं। और इसके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से अपने सारे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्ती जो होती है वो दिल से होती है, ना वो मज़हब से होती है, ना मिल्लत से होती है, ना किसी की शख्सियत से होती है। और मानना पड़ेगा ऐसी दोस्ती को कि शाह साहब भी दिल्ली से आते हुए रास्ते में पहले आपसे मिले हैं, फिर इन्होंने आगे, क्योंकि मैंने बहुत बार रोका है इनको, बोला नहीं मुझे मिलना है। तो दोस्ती की कोई क्या सीमा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे संबंध ऐसे हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास, हमने बड़ी गुर्बत देखी हुई है। हम एक कप चाय लेते थे, आधा आधा पीते थे। आज मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, ऊपर वाले के फजल से, ऊपर वाले की कृपा से अच्छी खासी वकालत है। शाह साहब MLC भी रहे, उसके बाद शाह साहब अब सोशो पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लोगों की जो बातें हैं, लोगों के जो मसले हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि हमने उस
टाइम से सफ़र शुरू किया है, जब हमारे पास चाय पीने के लिए आधा आधा कप चाय होती थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, दौरान स्ट्रगल शाह साहब आपके दोस्त, क्योंकि आप स्ट्रगल के दौरान कभी इन्होंने आपकी हेल्प की है? आज देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये धर्मवीर जी हैं, एडवोकेट धर्मवीर जी इस वक्त सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत काबिल वकील हैं, क्रिमिनल एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं। तो ये हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, सेशंस कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, जिनने डोगरा लॉ कॉलेज में मेरे साथ वकालत पढ़ी है, और जिनमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। और मेरी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है मेरी कामयाबियों के पीछे। और धर्मवीर जी उसमें, धर्मवीर जी का कोई किस्सा सुनाए आप? क्योंकि धर्मवीर ये जी का किस्सा मैं सुनाऊँ। एक दफ़ा मैं और अब्दुल मजीद जिंदा दिल साहब जा रहे थे अर्जुन मुंडा जी को मिलने के लिए। अच्छा, अर्जुन मुंडा जी को मिलने के लिए जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक गई। अच्छा, गाड़ी रुक गई तो मैंने अब्दुल मजीद जिंदा दिल साहब को बोला, आपके पास कोई पैसे हैं? तो वो 150 रुपये निकालता है। बोला ये, तो मैंने कहा 150 रुपये लेकर तू चलता है, मैं अभी तेरा गला घोंट दूंगा यहाँ पर। तो उसके बाद कोई 30-40 लोगों को हमने फ़ोन किए, जिंदा दिल साहब ने भी किए, मैंने भी किए, तो किसी ने पैसे नहीं डाले। तो मैंने फटक करके धर्म जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा यार, अर्जुन मुंडा को मिलने जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है। बोला मैं कोर्ट में हूँ, मेरे बहस चल रही है केस पर, तो तू मुझे अकाउंट नंबर सेंड कर, तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। तो फटक किसने रुपया 20,000 ट्रांसफ़र किया, हमने गाड़ी में तेल डाला और हम आगे चले। देखिए, तो पहाड़ियों की स्ट्रगल में मैं ये कहूँगा, और मेरी जो कौम के लोग सुन रहे हैं, कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो। इसके ज़रूरी नहीं इसके पीछे पैसा लगाए। एक सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, इनकी सोच भी हमारी पहाड़ी कबीले के साथ है। और मैं भी अपने पहाड़ी कबीले की तरफ से और ख़ुद की तरफ से धर्मवीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम भी दिया। और आज मैंने देखी, जिसे दोस्ती कहा जाता है, वो दोस्ती, जिसे धर्मवीर नहीं धर्मवीर की जोड़ी आज मुझे पता चली है। तो वो फिल्मों में हमने देखा था, लेकिन आज धर्मवीर की जोड़ी ये सामने है, और ये एक मिसाल है हमारे उस कल्चर के लिए जिसे हम कल्चर पे मैं आपको ऐड जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई भाई हैं, तो ये एक मिसाल उसके लिए भी काफ़ी है। जी जी, आप भी बोलें। मैं कल्चर पे बात आती है मुझे याद, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर को एक सॉफ्ट टच दिया गया, चाहे वो सेंटर की हुकूमत थी, चाहे कहीं से भी हुकूमत थी, लेकिन रिकॉग्निशन कश्मीरियों को ही मिली। जहाँ पर जब भी रिकॉग्निशन की बात आई, कश्मीरियों को मिली। मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, कश्मीरियों में कुछ ऐसे लोग और भी हैं जिनका लोगों को पता नहीं था। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आज से 7-8 साल पहले की बात है, मैं कश्मीर गया था। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, एक मेरे साथ शास्त्री जी थे, वो दाढ़ी मूंछ वाले बगवे कपड़े वाले वो थे, और 2-3 दोस्त और थे। हम गए घूमने वहाँ कश्मीर, तो शाह साहब हमसे मिलने आए। उसके बाद शाह साहब ने कहा हम घर चले गए, तो हम शाह साहब के घर चले गए तरेगांव। वहाँ पर इनके वालिदा से मिले, वालिद साहब से मिले, भाई बहन सभी से मिले। हम जब हम घर में बैठे थे, चाय वाय हमें मिली, तो इनके वालिदा आए, वो हमसे डोगरी में बात करना शुरू हो गए, पहाड़ी में। फादर साहब आए, वो भी पहाड़ी में बात करना शुरू। मेरे साथ जो बंदे गए थे वो परेशान हो गए। वो मुझे पूछने लगे, वकील साहब हम कश्मीर में हैं कि जम्मू में हैं? मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? वो कहते यार ये लोग डोगरी बोल रहे हैं, पहाड़ी बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैंने कहा यही फ़र्क है, इसी की मूवमेंट शाह साहब चला रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और मैं ये आपके माध्यम से लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शाह साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि ये जो शाह साहब ने एक इतना बड़ा काम किया है, शायद ही ये हमारी सदियां, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली नस्ल जो है, इसको याद रखें। थैंक यू। मैं